नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी XYZ पर। आज हम यहाँ PTT के लिए रीजनिंग की क्लासेस लेंगे, जिसमें आज यहाँ हमारी फर्स्ट क्लास है कोडिंग और डिकोडिंग की। कोडिंग डिकोडिंग के लिए हमें अल्फ़ाबेट का आना ज़रूरी है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं और साथ में इनके जो कोड नंबर हैं वो भी लिखे हुए हैं। हमें इनके कोड जो नंबर हैं वो याद करने हैं। उसके बाद एक ध्यान और रखना है कि ए का अगर हमें विपरीत पूछे, विपरीत कोड भी पूछ ले तो हमें क्या करना है। ए का जो विपरीत कोड है वो जेड होगा, ए का विपरीत कोड जेड होगा, बी का विपरीत कोड वाई होगा, ऐसे एफ का यू होगा, जी का टी होगा, के का पी होगा, एम का एन होगा। ये हम कैसे देखें या हमें कैसे पता चले कि ये इसका अपोजिट नंबर ये है। तो ये देखना कि दोनों को मिलाकर, दोनों डिजिट को मिलाकर अगर योग 27 है तो ये इसका अपोजिट नंबर है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि ए और जेड का कूट अगर हम प्लस करते हैं तो उनका योग 27 आता है। वैसे ही बी और वाई का कूट अगर हम जो प्लस करते हैं तो ये भी 27 आता है। सी और एक्स का देख लो, एम और एन का देख लो, किसी भी नंबर का देख लो। जो मैंने यहाँ लिखा है वो उनमें से किसी भी अक्षर का देख लो या किसी भी नंबर का देख लो आप। जैसे हम देखेंगे ई और वी का देखेंगे। ई और वी में ई का नंबर 5 है, पी का नंबर 22 है, तो योग हो गया 27। बस यही है अल्फ़ाबेट में और कुछ नहीं है। सबसे पहले हमें इनके कोड याद आने चाहिए। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि जो हाफ भाग है अल्फ़ाबेट का, उसका और हाफ का जो अपन विपरीत क्रम में लिखें या हमें युग्म पूछे तो उनका योग 27 होना चाहिए। अब हम एग्जाम्पल करके देखेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में एक मेथड है लेटर टू लेटर, एक मेथड है लेटर टू लेटर। लेटर टू लेटर उसमें एक इसका जो भाग है वो है फॉरवर्ड मेथड। फॉरवर्ड मेथड का अगर हम एग्जाम्पल लें तो उसमें हम देखेंगे सबसे पहले एग्जाम्पल जैसे हम लेंगे हॉर्स, HORSE हॉर्स है। इसको किसी कोट भाषा में लिखा गया है IPSTF। इसी प्रकार अगर हॉर्स को किसी कूट भाषा में IPSTF लिखा हुआ है तो उसी कूट भाषा में कैमिल को हम क्या लिखेंगे। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हॉर्स को ये कैसे लिखा। तो हम कैसे देखेंगे, इनका जो कोड नंबर है वो लिखेंगे। H 8 नंबर पे, O 15, R 18, S 19, E 5। ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर हम बार बार रिवीजन करेंगे तो इनका कोड जो नंबर है वो हमें बहुत जल्द ही याद हो जाएगा। तो ये हम देखेंगे कि आई कैसे लिखा है इन्होंने। आई लिखा है इन्होंने, एच के बाद क्या आता है, आई तो आता है, तो इन्होंने लिखा है +1 करके। इन्होंने +1 किया है तो यहाँ आई आया। इसके बाद अगर इन्होंने +1 किया तो इनके पास क्या आया, 16 पर पी आया। आर में भी इन्होंने +1 किया है तो इनके पास S 19 आया। एस में इन्होंने +1 किया तो इनके पास T आया 20 नंबर का, और E में इन्होंने +1 किया तो इनके पास F आया 6 नंबर का।
तो हम देख सकते हैं कि इसी कूट भाषा का प्रयोग करके हम कैमिल का लिखेंगे। तो कैमिल के अंदर लिखेंगे तो हम इनका भी कोड लिख लेते हैं एक बार। C 3 नंबर पर, A 1 नंबर पर, M 13, E 5 और L 12वें नंबर पर। हम अगर इसी कोट भाषा का प्रयोग करेंगे तो C में हम करेंगे +1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, D आ जाएगा 4 नंबर का। A में अगर हम +1 करेंगे तो हमारे पास B आ जाएगा 2 नंबर का। ठीक है। M में अगर हम +1 करेंगे तो हमारे पास N आ जाएगा 14 नंबर का। इसी प्रकार E में भी हमें +1 करना है तो हमारे पास F आ जाएगा 6 नंबर का, और L में भी हमें +1 करना है तो हमारे पास आ जाएगा M 13 नंबर का। तो अब हम बता सकते हैं कि कैमिल को हम इसी कोट भाषा में D, B, N, F, M लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, दूसरे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो हम देखेंगे ये कि हम दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि कॉलम को N को किसी कूट भाषा में लिखा गया है E Q N W O P। उसी कूट भाषा में एडिटोरियल को हम क्या लिखेंगे, उसी कूट भाषा में एडिटोरियल को हमें लिखना है। एडिटोरियल को हमें लिखना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि कॉलम, इसको इन्होंने कैसे लिखा है। C को इन्होंने लिखा है E। तो आप देख सकते हो C का कोड नंबर, पहले हमें क्या करना है, C का कोड, इसका कोड नंबर लिखना है। तो हमारे पास C 3 नंबर पर आता है, इसका 15 हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा, इसका 21, 13 और 14। तो इसमें इन्होंने क्या लिखा है, C को 5 लिखा है, सॉरी C को E लिखा है, तो इन्होंने +2 किया है। O को इन्होंने Q लिखा है, तो इसमें भी इन्होंने +2 ही किया है, 5 आ जाएगा। ठीक है। L को भी इन्होंने N लिखा है, तो इसमें भी आप देख सकते हो इसने +2 किया है, तो हमारे पास N आया। U को भी इन्होंने +2 ही किया है, तो W हमारे पास आ गया 23 नंबर का। M को इन्होंने +2 किया, तो हमारे पास ये आया 15 नंबर का। और N को इन्होंने +2 किया, तो ये हमारे पास आया 16 नंबर का P। तो अब हम देख सकते हैं कि इस प्रोसेस से अगर हम एडिटोरियल को लिखें, इसी कूट भाषा का प्रयोग करके अगर हम एडिटोरियल को लिखें तो क्या लिखेंगे। एडिटोरियल में सबसे पहले हमें वही काम करना है, एडिटोरियल का कोड नंबर लिखना है। E का 5 हुआ, D का 4 हुआ,
9, 20, 50, 80, 9, 1 और 12। तो अगर इन्होंने सब में +2 किया है तो हमें भी +2 करना है। तो अब हम देख सकते हैं, अगर ई में हम +2 करेंगे, ई का हम +2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 7 नंबर पर। डी का +2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ। आई का +2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा के। ठीक है। और टी का +2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वी। ओ का +2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्यू। आर का करेंगे +2 तो हमारे पास क्या आएगा, टी आएगा। आई का +2 के होगा, ए का +2 होगा, सी होगा, और एल का जो +2 है वो एन होगा। तो हम बता सकते हैं कि इसी कूट भाषा का प्रयोग करके हम एडिटोरियल को लिखेंगे। एडिटोरियल को लिखेंगे जी एफ के वी क्यू टी के सी एन, ये लिखेंगे। अब हम आगे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे स्ट्रोम। अगर किसी कूट भाषा में स्ट्रोंग को लिखा गया है STRONG, स्ट्रोंग को क्या लिखा गया है, UXWXS। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें हम देखेंगे UXWXS लिखा गया है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले वही काम, एस का क्या लिखेंगे, कोड नंबर लिखेंगे, टी का कोड नंबर लिखेंगे। इनका कोड नंबर लिखने के बाद, कोड नंबर याद करना बहुत आसान है, अगर हम बार बार इन्हें पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी हमें इनका जो कोड नंबर है वो याद हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि इनमें इन्होंने किया क्या है। अब देखें तो एस को इन्होंने लिखा क्या है, एस को इन्होंने लिखा है यू, STU। तो इन्होंने क्या किया है, +2 किया है। तो हमारे पास क्या आया, 21 आ गया। इनका कोड लिख लेते हैं पहले, इनमें भी, ये भी 24 है, ये भी 24 है, 23, 24 और 90। ठीक है। इसमें तो इन्होंने +2 किया है, लेकिन अक्स में इन्होंने +2 नहीं किया, इसमें इन्होंने +4 कर दिया। इसके बाद इन्होंने फिर चेंज किया है, इसमें इन्होंने 18 में देखो 18 कोड का 24 कोड लिखा है, तो इनमें +6 किया है इन्होंने। ओ का अगर हम देखें तो इन्होंने 15 कोड का 23 बनाया है, 15 कोड का 23 बनाया है, तो इन्होंने +8 किया है। इसके बाद इन्होंने इसमें +10 किया है, और इसके बाद इन्होंने +12 किया, मतलब कि 2 से 4 किया, 4 से 6 किया, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 2 प्लस करते जा रहे हैं। तो इसी कूट भाषा का प्रयोग करके हमें विकर को लिखना है। किसको लिखना है, विकर को, WEAKER, विकर को हमें लिखना है।
स्ट्रोंग को जैसे यू अक्षर डब्ल्यू अक्षर लिखा गया है, उसी कोड भाषा का प्रयोग करके हमें वीकर को लिखना है। जैसे हमने देखा है कि इन्होंने +2 बढ़ाया है, जैसे एस और यू में इन्होंने +2 किया, फिर उन्होंने +4 किया, फिर अगले में +6 +8 +10 +12 ऐसे किया। तो हमें इसी कोड भाषा का प्रयोग करके वीकर कोड को डिकोड करना है। वीकर कोड को डिकोड करेंगे तो हमें सबसे पहले इनके कोड नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लिखेंगे W का 23, E का 5, A का 1, K का 11, E का 5 और R का 18। अब देखेंगे कि W में हमें क्या करना है, +2 करना है। सेम इसमें जो प्रोसेस है वही हमें इसमें लेनी है। तो इसमें जो प्रोसेस है वो हम अगर लेंगे तो W में अगर 23 है तो इसमें फर्स्ट में +2 है तो हमें +2 करेंगे तो y हो जाएगा 25। अगले में इन्होंने किया है +4 तो हमें करना है, तो ये 9 नंबर का हो जाएगा I। इसके बाद हमें करना है +6 करेंगे तो हमारे पास G आ जाएगा, वो होगा 7 नंबर का। इसके बाद हमें करना है +8 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा S जो कि होगा 19 नंबर का। इसके बाद हमें करना है +10 जिससे हमारे पास आ जाएगा O, वो होगा 15 नंबर का। और इसके बाद हमें करना है +12 जो हमारे पास आ जाएगा D 4 नंबर का। कि ऐसे होगा कि Z के बाद इसमें अगर कंफ्यूज हो कि यह यहाँ D कैसे आया, तो Z के बाद अगर हमें काउंट करनी हो तो हम A से स्टार्ट करेंगे।